दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते। अपने हाथ को उठाएं सभी कलीसिया, धन्यवाद करें परमेश्वर का, जीवित है परमेश्वर सर्वशक्तिमान खुदावन खुदा बाप का, प्रभु यीशु मसीह हमारे राजा का धन्यवाद करें, स्वर्गीय पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी बड़ी दया के लिए धन्यवाद यीशु। हे परमेश्वर, जो तूने हमें चुन लिया, मूर्खों को चुन लिया परमेश्वर, कंगालों को चुन लिया, तेरा धन्यवाद। हे प्रभु, जो तूने बीमारों को चुन लिया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। अपने बेटे बेटी के रूप में हमें चुन लिया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हे खुदावन, जो तू हमारे सब तरह के पापों को दूर करके, हर तरह की बीमारी का नाश करके खुदावन, तूने हमें अपने बेटी बेटे के रूप में चुन लिया, स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनाया परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। और हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। तारीफ करें स्वर्गीय पिता की। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सो आज फादर्स डे है, चलो सबसे पहले प्रभु को हम विश करते हैं। यीशु राजा हमारे स्वर्गीय पिता, हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे लॉर्ड, हैप्पी फादर्स डे जीसस क्राइस्ट, हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप सभी कलीसिया अपने स्थान पर बैठ जाएं। मेरा विश्वास है कि जिस तरह से परमेश्वर ने हमें चुन लिया अपने बेटे अपने बेटियों के रूप में, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ने हमारे गरीबी को, हमारे कमजोरी को, हमारी बीमारी को, हमारी लाचारी को परमेश्वर ने आड़े नहीं आने दिया, बल्कि परमेश्वर ने खुले दिल के साथ हमें स्वीकार किया, अपने बेटियों के रूप में स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनाया। परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को हमारी लाइफ में परमेश्वर ने सिद्ध किया, आपको हील किया खुदा ने। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। तारीफ करें सभी कलीसिया। सदैव प्रभु में बने रहें, लगातार प्रेयर्स में रहें। वचन कहता है कि याफा में एक स्त्री थी तबीता नामक, और कहते वह मर गई, और जब मरी तो कहते सारे लोग विलाप करने लगे कि अरे ये स्त्री कैसे, ये लेडी क्यों मर गई, ये अच्छी थी, ये प्रभु के काम करती थी। विलाप करने लगे। कहते प्रेरित पत्रस तक उसका न्यूज़ पहुंचा कि वो मर गई है, और कहते पत्रस अपने काम को करके फिर उसके पास पहुंचा, उसके घर में पहुंचा, उसके लिए दुआ प्रार्थना की और वो जी उठी। तो सोचिए एक व्यक्ति जब मरा तो क्यों एक प्रेरित, एक सेवा करने वाला व्यक्ति, एक उच्च अधिकारी होगा। पत्रस समय बहुत बिजी था रूहों को बचाने में, सुसमाचार देने में, लेकिन कहते किस तरह से तबीता के मरने पर वो फटाफट गया उसकी मदद के लिए। ऐसा क्यों हुआ, क्यों गया वो? क्योंकि वचन कहता है कि तबीता बहुत से भले भले काम करती थी, बहुत अच्छे अच्छे काम करती थी, मदद और सहायता करती थी, और परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत दान दिया करती थी। जब आप दान देते हैं, दान, और जब आप प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थनाएं ज्यादा हो, आपके दान जब ज्यादा होते हैं, तो आपकी लाइफ से संघर्ष जो है ना, स्ट्रगल्स परमेश्वर कम कर देता है। जितनी ज्यादा दान, जितनी ज्यादा प्रार्थना आपकी रहती है, उतने स्ट्रगल्स, उतने संघर्ष, उतनी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में कम आती हैं। लिखा है कि परमेश्वर हर तरह की मुर्दा चीज को आपके जीवनों से जी उठाने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन साथ में परमेश्वर आपके जीवन को देखता है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को देखता है, आपकी धार्मिकता को देखता है। आप जितना ज्यादा भले काम करते हैं, आप जितना ज्यादा प्रार्थना करते हैं, जैसे चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को ये नहीं कहा कि प्रभु हमें चंगा करना सिखा, हे प्रभु हमें प्रचार करना सिखा, उन्होंने कहा कि हे प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। सो प्रार्थना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब हम प्रार्थना करते, पतरस ने कहते प्रार्थना किया उस लेडी के लिए और वो जी उठी। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना में इतनी बल और इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत है, हमारे जीवनों से हर तरह की प्रॉब्लम को, हर मुर्दा चीज को, मुर्दा यूट्रस को, मुर्दा रिश्तों को, हर चीज को, मुर्दा को जी उठाने की सामर्थ्य रखती है हमारी प्रार्थना। कहते जैसे ही प्रभु ने, उस पतरस ने, परमेश्वर के सेवक ने प्रार्थना की, तबीता जी उठी। और वो क्यों उसके लिए सारे विलाप कर रहे थे, क्यों पतरस को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उसके लिए प्रार्थना करें, वो क्यों जी उठी? क्योंकि कहते कि वो बहुत भले काम करती थी और बहुत दान
दिया करती थी। हालेलुया। प्रेरितों 9:36 में लिखा। सो इसलिए हमें हमेशा अपने जीवन में इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमें बोने वाले बनना है, एक अच्छे गिवर बनना है। जब हम बोते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं को एक स्पीड मिलती। जब हम बोते हैं, प्रभु के राज्य के लिए बोते हैं, परमेश्वर के राज्य का विस्तार होता। कहते यूब हर समय धन्यवादी रहा, थैंक्स करता रहा परमेश्वर का। कितना ज्यादा कोड था उसे। वाइफ एक पार्टनर होती है जो हर दुख और सुख में साथ में रहती है, एक मॉरल सपोर्ट होती है। लेकिन कहते कि यूब की वाइफ ने भी उसे कहा कि मर जा, मरता है तो मर जा। उस समय उसकी कोई भी मॉरल सपोर्ट नहीं रही थी। फ्रेंड्स भी कह रहे थे तूने कोई पाप किया होगा, ऐसे कैसे परमेश्वर ने कर दिया। लेकिन कहते हर अवस्था में भी, हर सिचुएशन में अय्यूब ने क्या किया, परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा। सो चाहे दुख हो, किसी भी तरह की पीड़ा में क्यों नहीं, हमें परमेश्वर का धन्यवादी हमेशा रहना। क्योंकि परमेश्वर के साथ हमारा कोई स्वार्थी रिलेशनशिप नहीं है कि प्रभु एक हाथ देगा तो हम दूसरे हाथ प्रभु की प्रशंसा करेंगे। बल्कि हम जब प्रभु की प्रशंसा करते, धन्यवाद करते रहते, प्रार्थना में बने रहते हैं, भले भले काम तबीता की तरह करते रहते हैं, दुखों में भी अय्यूब की तरह हम प्रेयर में रहते, थैंक्स गिविंग देते रहते हैं, देन परमेश्वर जो है हमारे जीवनों से मुर्दा चीजों को जी उठाता, मुर्दा रिश्तों का परमेश्वर जी उठाता। हालेलुया। सो कितने जन तैयार हैं कि हम हर रोज निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे और आज अपने दानों को भी हम परमेश्वर के सम्मुख आज हम प्रभु के राज्य के लिए बोएंगे। हालेलुया। सो फादर्स डे पर भी आप सभी जितने भी फादर्स हैं, नए बने हैं, पुराने हैं, बूढ़े हो चुके हैं, आप सभी को हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू जीसस। सोफिया यर्मिया भी रात से बड़े एक्साइटेड थे। उन्होंने भी कार्ड्स बनाए, लेटर्स लिख, केक बना, तो बहुत कुछ वो भी कर रहे थे। तो फादर्स डे पर मैंने जो आज एक्सपीरियंस किया कि मेरी बेटी सोफिया का अपने फादर के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता, लाइक एक फ्रेंड की तरह। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने फादर्स हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी बेटियां आपको प्राउड फील करवाएं, आपकी बात सुने, आपको हमेशा आपके नाम को ऊंचा करें, तो उनके साथ अपने रिश्ते को, अपने बच्चों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें। आपके बच्चे आपसे डरते हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा इतना भी डर नहीं होना चाहिए पिता का कि बच्चे अपनी बात खुलकर अपने पिता से कह ना सकें। वो डरते रहें, अपने मन में रखें, वो हिचकिचाएं, वो हेजिटेट करें, वो डरे कि अगर मैं कहूँगा पापा डांटेंगे, मैं क्या करूँ। जब ऐसी रिलेशनशिप हो जाती है एक फादर की अपने बच्चों के साथ कि बच्चे खुलकर बात नहीं कर पा रहे, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर पा रहे, तो वो फिर बाहर ढूंढते हैं अपने लिए अच्छे से काउंसलिंग देने वालों को, बाहर ढूंढते अपनी समस्याओं का हल। सो जितने भी फादर्स हैं उन्हें चाहिए अपने बच्चों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें। आज फादर्स डे, आज से एक नई शुरुआत करें, अपने बच्चों के साथ अपने बॉन्ड को मजबूत करें, रिश्ते को मजबूत करें, फ्रेंडली रहें। यदि आपकी बेटी का हीरो आप फादर होंगे तो बाहर वो हीरो नहीं ढूंढेगी। हालेलुया। अपनी बेटियों के हीरो बने, अपनी बेटियों के बेस्ट फ्रेंड बने, अपने बच्चों के बेस्ट फ्रेंड बने कि बिना किसी डर के हर बात आपसे वो शेयर कर सके। मेरा भी अपने फादर के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहा, शुरू से बड़ा मजबूत रिश्ता रहा। हम 3 बहनें, तीनों में से मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पापा के साथ, डैड के साथ रिश्ता रहा। तो मैंने भी अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया कि जब पापा के साथ इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था कि स्कूल से आए तो हर बात शेयर कर रहे हैं, कॉलेज से हर बात शेयर कर रहे हैं, तो उससे क्या हुआ कि हमें जरूरत नहीं पड़ी कि हम बाहर कोई फ्रेंड्स ढूंढे, हमारे बाहर कोई मासियां, चाचे, ताऊं के साथ हम बात करें और उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। क्योंकि फादर के साथ इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा, सोफिया का अपने पिता के साथ इतना स्ट्रॉन्ग रिश्ता है कि हर बात बिना किसी हिचकिचाहट के हम शेयर कर पाए। और उसी की वजह से मेरा भी हीरो मेरे पापा रहे, और शादी के बाद अपोस्टल जी रहे, और प्रभु में आने के बाद प्रभु यीशु मसीह रहे। हालेलुया। सो जितने भी फादर्स हैं अपनी बेटियों के साथ, अपने बच्चों के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखें, प्यार को और मजबूत करें और बच्चों के साथ फ्रेंडली हो जाएं। आप ही उनके बेस्ट फ्रेंड होने चाहिए, ताकि जब भी उन्हें किसी भी सल्यूशन की, किसी भी तरह की एडवाइस की उन्हें ज़रूरत पड़े तो सीधा भाग के वो अपने पिता के पास आ पाएँ और उन्हें बता पाएँ कि पापा ये प्रॉब्लम है, और आप उन्हें पूरी तरह से हल करेंगे। मेरा ये विश्वास है, क्योंकि जो फादर है वो फैमिली का अगुआ, हेड ऑफ द फैमिली है। और जैसे प्रभु के दास कहते हैं कि जो हेड ऑफ द फैमिली, उसे ज़्यादा प्रेयर करनी चाहिए। सो यदि आपकी प्रार्थना भी ज़्यादा हुई, आप रोज़ प्रेयर कर रहे हैं, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, तो पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा
कि आपके बच्चे कोई भी प्रॉब्लम आपके पास लेकर आएंगे तो आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से, होली स्पिरिट की गाइडेंस से आप उन्हें सही शिक्षा दे पाएंगे और उस प्रॉब्लम से आप वो बचेंगे। उनका विश्वास आप पर बढ़ेगा कि नहीं, खुदावन मेरे पिता के साथ बात करता है, अब मैं हर बात अपने पिता से शेयर करूंगा। हालेलुया। सो इस तरह से फादर्स डे पर इस चीज को फॉलो करें। आप नोटिस करेंगे नेक्स्ट ईयर तक आपका रिश्ता बहुत मजबूत हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। धन्यवाद यीशु। सो सभी कलीसियां अपने बीजों को उठाएं। दान जो है आपके जीवनों में मुर्दा चीजों को जी उठाती, जिस तरह से तबीता की लाइफ में जी उठाया परमेश्वर ने मुर्दा चीजों को, अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करते पिता। हे परमेश्वर, आज जितनी भी कलीसियां अपने बीजों को बोती, खुदावन तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। जितने भी लोग ऑफरिंग्स को बोते, दान देते हैं परमेश्वर, जिस तरह तबीता की मुर्दा देह को जी उठाया खुदावन, उसी तरह से खुदावन इनके मुर्दा रिश्ते, मुर्दा जीवन, मुर्दा अंग, मुर्दा यूट्रस, मुर्दा बिजनेस, मुर्दा कामकाज जी उठे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर तरह की दुष्ट आत्मा, शैतानी प्लानिंग्स, शैतान की साजिशें इनके जीवनों से पूरी तरह से नाश हो जाए यीशु के नाम में। इन्हें छुए, इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। जितने फादर्स हैं लंबी उम्र दे खुदावन। हे खुदावन, इनके बच्चों को कभी भी अनाथ ना होने दे खुदावन। सभी पिताओं की लंबी उम्र करे परमेश्वर। इनके परिवारों के हेड ऑफ द फैमिली सदैव बने रहें परमेश्वर। इनके परिवारों के अगुए सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें। शैतान की कोई भी योजना इनके पिताओं के जीवन में काम ना कर सके परमेश्वर। अपने दया का हाथ इन पर बनाकर रखें, इनके परिवारों पर बना के रखें परमेश्वर। हर तरह की बैड न्यूज़ को, हर तरह के एक्सीडेंट स्पिरिट को, हर तरह की बीमारी को हमारी सभी कलीसियों के फादर्स की लाइफ में से मैं छिड़कती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। सो लगातार प्रेयर करते रहें। हमारे मेंटर और आपके आत्मिक पिता भी आ रहे हैं। सो सभी जन प्रार्थना में रहें, अपने बीजों को बोएं। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो अपनी ऑफरिंग को और अपने टाइथ को अपने हाथों में निकालें। जो टाइथ है वो लाल रंग की बाल्टी में डाल देना है, और जो आपकी ऑफरिंग है, आपके हदिये शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को जो नीले रंग की बाल्टी है उनमें डाल दे जाएं। तो सभी जन अपने अपने स्थान के ऊपर इसी तरह से बैठे रहें। वॉलंटियर्स खुद आपके पास चल के आ रहे हैं, तो उन बाल्टियों में, उन बकेट्स में अपनी ऑफरिंग को और अपने टाइथ को डालते जाना है। चर्च ब्रांचेस में भी सेम इसी रीति के साथ अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को आपने उन बाल्टियों में डालते जाना है। तो आप जरूर अपने स्पेशल सीड को आज बोएं। स्पेशल फादर्स डे के ऊपर अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए आप जरूर आगे आएँ। पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद हैं, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को जमा करवाते जाएं। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप के आप हिस्सेदार बने। सुसमाचार के कामों के लिए अपने स्पेशल सीड को बोते जाएं। आप लगातार अपने बीजों को बोएं ताकि सुसमाचार का काम, परमेश्वर के राज्य को फैलाने का काम जो है वो आगे और स्पीड के साथ बढ़ता जाए। तो अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड जो आपके लिए टेबल्स लगे, आपने आगे आना है और अपने स्पेशल सीड को आगे आकर आप बोते जाएंगे। तो बाकी अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे ही अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है। यदि वॉलंटियर्स आप तक ना पहुंचे तो आप उस बाल्टी में अपनी ऑफरिंग को डालते जाएं, और जो सफ़ेद रंग की बाल्टी है उसमें आपने चर्च भवन के लिए अपनी रेगुलर अपने बीज को उन बकेट्स में, उन बाल्टी में डालते जाना है। बहुत सारे लोग हैं जो मोबाइल एप्लीकेशंस, यूपीआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, तो आप QR कोड्स जो आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं इसको स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को चर्च में आप भेजते जाएं। पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं इन QR कोड्स के माध्यम से, क्योंकि ये पूरे इंडिया से आप अपनी ऑफरिंग को इसमें डायरेक्ट चर्च में आप भेज सकते हैं। तो QR कोड्स आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर है, इनको स्कैन करके अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं। जीपे, गूगल पे, उसका QR कोड, और बैंक्स के QR कोड्स जो हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, इनको स्कैन करते जाएं और अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को लगातार चर्च में आपने भेजते जाना है। और जो लोग आप इसे नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बैंक अकाउंट्स के ज़रिए आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के थ्रू, ICICI बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक के थ्रू अपनी ऑफरिंग को आप चर्च में भेज सकते हैं। तो जो भी लोग आप मोबाइल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, तो आप QR कोड के ज़रिए भी अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को चर्च में भेज सकते हैं। तो अपने मोबाइल को निकालें, इन QR कोड्स को स्कैन करें, ऑनलाइन तरीके से पूरे भारत से, पूरे इंडिया से अपनी ऑफरिंग को चर्च में
आपने लगातार भेजते जाना है। और जो लोग अब यहाँ पे बैठे हैं, यदि वॉलंटियर्स अब तक नहीं पहुँचे हैं तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और आप तक पहुँच सकें। और अपने स्पेशल सीट को बोने के लिए आप जरूर आगे आएँ। पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद हैं, तो आप इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा बने, सुसमाचार के कामों के लिए अपने स्पेशल सीट को बोएं। और आज इस फादर्स डे के ऊपर अपने स्पेशल सीट को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड जो टेबल्स लगे हैं, तो आगे आकर अपने बीजों को अपने स्पेशल सीट को जमा करवाते जाएं। मैं बड़ी वारी जग फुलिया अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइट हैं, यदि वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और आप तक पहुंच सकें। और आप में से जो भी जन आप क्वायर का हिस्सा बनना चाहते हैं या आप प्रोफेशनली कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना चाहते हैं, तो आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, आगे आकर अपने नाम को जरूर लिखवाएं। यदि आप प्रोफेशनली कोई कैमरा चलाना जानते हैं, स्टिल वाला या वीडियोग्राफी वाला, या आईटी प्रोफेशनल को कोई काम आप जानते हैं, स्विचर चलाना जानते हैं, मिक्सर ऑपरेटिंग जानते हैं, तो भी आप जरूर अपने नाम को लिखवाने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड के ऊपर आगे आते जाएं। बाकी जो लोग पंडाल में अब बैठे हैं, यदि वॉलंटियर्स ऑफरिंग टाइथ के लिए आप तक नहीं पहुंचे हैं तो अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। और 26 जून को जो वीरवार को एक बड़ा क्रूसेड जो बड़ी मीटिंग है वो चंडीगढ़ में जो होने जा रही है, तो उसके पैम्फलेट्स देने के लिए वॉलंटियर्स आपके बीच में आ चुके हैं। उन पैम्फलेट्स को 4-4, 5-5 आपने रिसीव करते जाना है ताकि वो आगे आप लोगों को सुसमाचार दे सकें, उनको इनवाइट कर सकें। और अगर आप इससे भी ज़्यादा मात्रा में चाहते हैं तो पंडाल के पीछे टेबल्स लगे हुए हैं, मीटिंग के आमीन होने के बाद वहाँ से आप ले सकते हैं। 26 जून को चंडीगढ़ में परमेश्वर के दास दासी वो पहुंच रहे हैं, एक बड़ा क्रूसेड, एक बड़ी मीटिंग की जाएगी। जिस तरह अभी हमने अजनाला में, बटाला में, मुकेरिया में 3 क्रूसेड लगातार देखे हैं, तो ये चंडीगढ़ में जो क्रूसेड है उसके लिए आप अपने परिवारों समेत, अपने लोगों समेत उसमें पहुंचेंगे। तो पैम्फलेट्स आपको दे दिए गए हैं, आप लोगों को सुसमाचार दें। यहाँ पर भी और जितने ब्रांचेस में बैठे हैं आपको भी पैम्फलेट्स जो है वो मिल चुके हैं, उनको रिसीव करते जाएं। अगर ज़्यादा चाहिए तो पंडाल के पीछे से आप ले सकते हैं। जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइट है, यदि वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे तो अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है ताकि आपके हाथों को देख के वॉलंटियर्स ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। और सभी वॉलंटियर्स जितने भी आप पंडाल में खड़े हैं, आप जरूर अपने चारों ओर ध्यान दें। जो लोग हाथों को हिला रहे हैं तो आप जल्दी जल्दी बकेट्स को, बाल्टियों को उन तक आपने भेजते जाना है। तो सभी वॉलंटियर्स जितने पंडाल में हैं, आपका काम है आप जरूर अपने चारों ओर देखें। जो लोग हाथों को हिला रहे हैं आपने जल्दी जल्दी उन तक पहुंचते जाना है। पूरे भारत से, पूरे इंडिया से मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए QR कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को चर्च में लगातार आपने भेजते जाना है। इसे सबसे ईजी वे है, आसान माध्यम है। तो अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को लगातार आपने चर्च में भेजते जाना है। जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए, तो कृपया आप अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और आप तक पहुंच सके। सभी वॉलंटियर्स का काम है, आप जरूर अपने चारों ओर ध्यान देंगे। जो लोग हाथों को हिला रहे हैं आपने जल्दी जल्दी उन तक पहुंचते जाना है। और यदि आपके हाथ में ऑफरिंग है या वॉलंटियर आपके पास से निकल चुके हैं, खुद उठ के उस बकेट में या बॉक्स में अपनी ऑफरिंग को डालते जाएं। मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं। बैंक अकाउंट्स के जरिए, मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए, RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के थ्रू अपनी ऑफरिंग को आप चर्च में लगातार भेजते जाएं। संडे, थर्सडे के अलावा, यानी जिस दिन मीटिंग होती है उसके अलावा भी कभी भी किसी भी दिन आप चर्च में आके, रिसेप्शन पे आके जो बॉक्स वहाँ पे लगा अपनी ऑफरिंग को डाल सकते हैं। पार्टनरशिप को लेने के लिए आ सकते हैं। संडे, थर्सडे के अलावा कभी भी आप चर्च में आए, मेन हेड चर्च में आके अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने सीड को आप बोने के लिए आ सकते हैं। पार्टनरशिप को लेने के लिए आ सकते हैं। तो अपनी स्पेशल सीड को आज भी आपने बोते जाना है। पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं।
बड़ी वारी जग फुलिया मैनू यसू जिहा लभ्या नी कोई यसू जिहा लभ्या मैं बड़ी वारी जग फुलिया मैनू यसू जिहा लभ्या नी कोई यसू जिहा लभ्या नी कोई जदों दा ओहदे नाल लग्या मेरी जिंदगी च गम ना कोई जिंदगी च गम ना कोई जदों दा ओहदे नाल लग्या मेरी जिंदगी च गम ना कोई जिंदगी च गम ना कोई मैं बड़ी बात फुलिया मैनू यसू जिहा लभ्या नी कोई यसू जिहा लभ्या नी कोई ओदे वांगू मैनू कोई प्यार किवें करेगा ओदे वांगू मेरे लिए ना कदी कोई मरेगा ओदे वांगू मैनू कोई प्यार किवें करेगा ओदे वांगू मेरे लिए ना कदी कोई मरेगा मैं सबनू वफा च तोड़िया मैनू यसू जिहा लभ्या नी कोई यसू जिहा लभ्या नी कोई जदों दा ओहदे नाल लग्या मेरी जिंदगी च कोई जिंदगी च कोई मैं बड़ी बात फुलिया मैनू यसू जिहा लभ्या नी कोई यसू जिहा लभ्या नी कोई मैं वेखिया ना कोई मसीहा वर्गा मैं वेखिया ना कोई मसीहा वर्गा किसे लिए ना कोई वेच मरदा किसे लिए ना कोई वेच मरदा मैं वेखिया ना कोई मसीहा वर्गा मैं वेखिया ना कोई मसीहा वर्गा किसे लिए ना कोई वेच मरदा मैं वेखिया ना कोई मसीहा वर्गा अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइट है, यदि वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं या खुद उठ के अपनी ऑफरिंग को उन बाल्टी में उन बकेट्स में आपने डालते जाना है। मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को अपने बीजों को लगातार चर्च में भेजते जाएं। और यदि वॉलंटियर्स आपके पास से निकल चुके हैं तो खुद उठ के उस बाल्टी में उस बॉक्स में अपनी ऑफरिंग को डालते जाएं और अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए इवेंजलिज्म पार्टनरशिप को लेने के लिए अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को जमा करवाते जाएं। यदि आप में से कोई भी भाई कोई बहन क्वायर में आना चाहते हैं या आप किसी भी तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना जानते हैं प्रोफेशनली तो पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, आगे आकर अपने नाम को नोट करवाएं। यदि आप स्टिल कैमरा ऑपरेट करना जानते हैं, वीडियोग्राफी वाला कैमरा चलाना जानते हैं या आप IT प्रोफेशनल का कोई काम जानते हैं या मिक्सर या स्विचर आप प्ले करना जानते हैं तो आप भी पुलपिट के राइट हैंड साइड पर आकर अपने नाम को जरूर नोट करवाएं। लभ्या भी लभदा नी ऐसा चुपान अपनी भेडा दे ली होया कुर्बान लभ्या भी लभदा नी ऐसा चुपान अपनी भेडा दे ली होया कुर्बान लभ्या भी लभदा नी ऐसा चुपान अपनी भेडा दे ली होया कुर्बान लभ्या भी लभदा नी ऐसा चुपान अपनी भेडा दे ली होया कुर्बान मेरा बोले भी वो बोलिया मेरे यसू जिहा लभ्या नी कोई यसू जिहा लभ्या नी कोई
कोई मसीहा मरेगा, इसलिए न कोई बीच मरेगा, मैं दिखिया न कोई मसीहा मरेगा, मैं दिखिया न कोई मसीहा मरेगा, मैं दिखिया न कोई मसीहा मरेगा, इसलिए न कोई बीच मरेगा, इसलिए न कोई मसीहा मरेगा। भी लबदानी ऐसा हो चौपाने, अपनी बेटा दिली होया कबिया भी लबदानी ऐसा हो चौपाने, अपनी बेटा दिली होया तोरे बारे, कबिया भी लबदानी ऐसा हो चौपाने, अपनी बेटा दिली होया तोरे बारे, कबिया भी लबदानी ऐसा हो चौपाने, अपनी बेटा दिली होया कोई बारे, रब ने भी वो बोलिया, मैनू यसू जिहा लभया नी कोई, यसू जिहा लभया नी कोई, जदों दा ओहदे नाल लभया, मेरी जिंदगी च मेरे ना कोई, जिंदगी च मेरे ना कोई, जदों दा ओहदे नाल लभया, मेरी जिंदगी च मेरे ना कोई, जिंदगी च मेरे ना कोई। हाँ, मैं दिखिया ना कोई मसीहा मरेगा, मैं दिखिया ना कोई मसीहा मरेगा, इसलिए ना कोई बीच मरेगा, मैं दिखिया ना कोई मसीहा मरेगा, मैं दिखिया ना कोई मसीहा मरेगा, मैं दिखिया ना कोई मसीहा मरेगा, इसलिए ना कोई बीच मरेगा, मैं दिखिया ना कोई मसीहा मरेगा। मैं बड़ी वाली जग बोलिया, मैनू यसू जिहा लभया नी कोई, यसू जिहा लभया नी कोई, मैं बड़ी वाली लड़ लगया, मेरी जिंदगी च जिंदगी च मेरे बड़ी वाली जग बोलिया, मैनू यसू जिहा लभया नी कोई, यसू जिहा लभया नी कोई, जदों दा ओहदे नाल होया, मेरी जिंदगी च मेरे ना कोई, जिंदगी च मेरे ना कोई, जिंदगी च मेरे ना कोई, जिंदगी च मेरे ना खुदावन मसीह की परस्तिश रूह और सच्चाई से हो, परस्तारों ऐसे ढूंढे, परस्तारों का खुदा, खुदावन मसीह की परस्तिश रूह और सच्चाई से हो, परस्तार ऐसे ढूंढे, परस्तारों का खुदा, खुदावन मसीह की परस्तिश